मैं अमीन नहीं हूँ। एक शिकारी की सच्ची कहानी। जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बनते, यहाँ कहानियाँ रहती हैं। कुछ शिकारी की, कुछ शिकार की और कभी कभी एक इंसान की अंतरात्मा की। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने भूख और हालात में जानवरों को मारा, लेकिन बाद में उन्हीं जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। तुंगनाथ के आसपास ऊंचे देवदार से पेड़ों से के बीच बसा था एक छोटा सा गांव नंदापुर। यहाँ रहते थे भीमदत्त, एक सामान्य लेकिन हिम्मती किशोर। उसके पिता गोपाल दत्त पहाड़ों पर मजदूरी करते थे। माँ गौरी देवी भोलेनाथ की भक्त थी। रोज सुबह मंदिर जाकर घंटों पूजा करती थी और हमेशा कहती, भीमा दूसरों को कभी कष्ट मत देना, भगवान देखता है सब। घर में 2 कमरे, मिट्टी का चूल्हा और टूटे फूटे बर्तन। स्कूल जाना सपना था, क्योंकि पेट भर रोटी मिलना ही सौभाग्य होता था। फिर एक दिन पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन हुआ। गोपाल दत्त चट्टानों से नीचे दब गए। भीम का संसार वहीं टूट गया। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और 15 साल के भीम को अचानक पुरुष बनना पड़ा। घर चलाने वाले भीम रोज जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता। 30-40 रुपए मिलते। माँ की दवाइयाँ, घर का राशन, सब इससे नहीं चलता था। तभी उसकी मुलाकात हुई शेर बहादुर से, एक नेपाली शिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के लिए दुर्लभ जानवरों का शिकार करता था। शेर बहादुर ने उसे देखा और कहा, तू मजबूत है लड़का, तेंदुआ मारेगा, 50,000 मिलेंगे। सोच ले, भूख से मरना है या शेर बनना है। भीम ने इनकार किया, लेकिन जब माँ की खांसी तेज हुई, दवाइयाँ नहीं मिली और घर में रोटियाँ खत्म हो गई, तो उसने बंदूक उठा ली। शाम को 3 लोग जंगल में निकले। भीम की हथेलियां पसीने से भीगी थी। एक तेंदुआ पेड़ के नीचे लेटा था। बंदूक उठाते ही उसका दिल धड़कने लगा। शेर बहादुर ने कहा, गोली मार, मत सोच। भीम ने गोली चलाई। तेंदुआ तड़प कर गिरा। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। रात को भीम को 25,000 रुपए मिले थे। माँ को दवा मिली, घर में चूल्हा जला, लेकिन भीम को नींद नहीं आई। हर सपने में तेंदुआ उसकी आंखों में देखता था। शेर बहादुर ने उसे और गहरा ची खींच लिया। अब वह बार बार शिकार पर जाता। कस्तूरी मृग, काले हिरण, दुर्लभ उल्लू, यहाँ तक कि जंगली बाघ। भीम के पास अब पैसे थे, लेकिन सुकून नहीं। वो जानता था ये जो कुछ है गुनाह की कमाई है। माँ धीरे धीरे समझने लगी, बेटा, जंगल में सिर्फ लकड़ी नहीं, खून भी लाता है। उन्होंने एक दिन कहा, तू क्या बन गया भीमा? तू वो नहीं है जो मेरा लाल था। मत भूल, भगवान कभी माफ़ नहीं करता। बिना पछतावे के एक दिन उसे एक बेहद बड़ा सौदा मिला, हिम तेंदुए का शिकार। इस पर 2 लाख की कीमत थी। भीम ने हामी भरी, लेकिन कुछ टूट चुका था उसके भीतर। चोटी पर बर्फ में चलना आसान नहीं था। उन्होंने तेंदुए देखा, वह अकेला नहीं था। उसके पीछे से एक छोटा सा बच्चा निकला, दूधिया रुई जैसा। भीम की आंखें भर आई। उसे माँ की बातें याद आई। उसने बंदूक नीचे कर दी, लेकिन साथियों ने गोली चला दी। मादा तेंदुआ वहीं गिर पड़ी। बच्चा वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहते हुए। भीम वहीं बैठ गया, हाथ जोड़कर रोने लगा। मैंने बहुत मारा है, लेकिन अब नहीं, अब कभी नहीं। भीम ने उसी वक्त बंदूक तोड़ दी। हिम तेंदुए के बच्चे को उठाया और नैनीताल के वन्य जीव संरक्षण केंद्र ले गया। वहाँ सभी चौंक गए। एक शिकारी अब रक्षक बनना चाहता था। उसने वन विभाग में प्रशिक्षण लिया, स्वयंसेवी कार्य किया और कुछ सालों में एक रक्षक बन गया। अब भीम वन्य जीवों की रक्षा करता है, जंगल के बच्चों को शिकारियों से बचाता है और गांव के बच्चों को शिक्षा देता है। एक टीवी चैनल ने एक बार इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, आप तो अब सरकारी अधिकारी हैं, नाम है, इज्जत है, क्या अब आप अमीर हैं? भीम मुस्कुराया और बोला, मैं अब भी अमीर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी घायल जानवर की जान बचाता हूँ, जब जंगल फिर से हंसते हैं, जब बच्चे मुझसे कहते हैं, भीम भैया आप जैसे बनना है,
तो मैं सबसे अमीर महसूस करता हूँ। मैंने खून से कमाया धन खो दिया, लेकिन अब सेवा से जो मिल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। भीम आज भी उत्तराखंड के जंगलों में कार्य करता है। कई शिकारियों को उसने वन विभाग की मदद से पकड़वाया है। वो कहता है, शिकार ने मुझे कभी संतोष नहीं दिया, लेकिन जंगल की रक्षा ने मुझे भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया।